नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सीधा दिल्ली से, और यह मामला है ओबीसी आरक्षण को लेकर। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से सुप्रीम कोर्ट से जानकारी मिल रही है। इस वक्त 27% ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। 27% आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने वापस मामले को जबलपुर हाईकोर्ट भेज दिया है। ओबीसी आरक्षण का मामला एक बार फिर से लंबा खींचता हुआ नजर आ रहा है। ये मामला अब कब सुलझेगा पता नहीं। जहां एक तरफ उम्मीद जताई जा रही थी कि शायद आगे जाके इस मामले में कोई समाधान निकलेगा, पर अब नजदीकी समय में ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। ओबीसी आरक्षण के मामले को एक बार फिर से कह सकते हैं कि गेंद को अब वापस हाईकोर्ट के पाले में डाल दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 27% आरक्षण पर अब अंतरिम रोक लगा दी है। इस केस की कहानी क्या है समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पॉलिटिकल लीडर मनोज वर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज जी, ओबीसी आरक्षण का मामला अब एक तरह से क्या यही कहें कि कानूनी दांवपेच में ही उलझ कर रह जाएगा? 27% आरक्षण का मामला, उम्मीद कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट से कुछ फैसला आएगा, लेकिन अब वापस हाईकोर्ट के गलियारे पर आकर खड़ा हो गया है ये मामला। या निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि ये मामला फिर से लंबा उलझता नजर आ रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से शुरुआत से सारी सरकारें, चाहे वो पिछली कमलनाथ सरकार थी जिसने 14% ओबीसी आरक्षण को बढ़ाकर 27% करने का निर्णय लिया था, लेकिन उन्होंने कानूनी पहलुओं पर चर्चा नहीं की थी और एक राजनीतिक लाभ के लिए निर्णय लिया गया था। और एक ऐसे समय यह निर्णय लिया गया था कि लगभग उसी दौरान जो मराठा आरक्षण बढ़ाया गया था महाराष्ट्र में, पाटीदार आरक्षण गुजरात में, जिसको लेके सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था कि किसी भी सूरत में आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा नहीं हो सकती है। बावजूद उसके तकनीकी पहलुओं को ध्यान में बिना रखे ये आरक्षण बढ़ाया गया था। उसके बाद शिवराज सिंह सरकार और उसके बाद मोहन सरकार। हालांकि हमने देखा था सर्वदलीय बैठक मोहन यादव ने बुलाई थी, मुख्यमंत्री ने, उसमें विपक्षी दलों ने भी कहा था कि वो सरकार का सहयोग करने को तैयार है। लेकिन जो कानूनी जटिलताएं हैं, क्योंकि सबसे बड़ा पेच ये फंस रहा था कि सरकार की ओर से जो सुप्रीम कोर्ट ने जो जानकारियां मांगी थी कि मसलन उन्होंने पूछा था कि मध्य प्रदेश में ओबीसीओ की स्थिति क्या है, क्योंकि जो आंकड़ा है वो 2011 के सेंसस जनगणना के हिसाब से था। उसके बाद क्या वो संख्या बढ़ी है घटी है, इसका कोई ऑथेंटिक डाटा सरकार की ओर से नहीं दिया गया था। कई बार हमने देखा था, पिछली बार भी सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी कि पेशियों पर अधिकारी, तब आपकी जो वकील है वो पहुंच नहीं रहे थे, आधी अधूरी जानकारी लेकर पहुंच रहे थे। और इसको लेकर जबलपुर हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लगभग 1 दर्जन से ज्यादा याचिकाएं लगाई गई थी, जिसमें समय समय पर अलग अलग तरह की बातें की गई थी। तो इस सारी याचिका को एकसाई करते हुए फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये वापस हाईकोर्ट के पास भेज दिया मामला कि हाईकोर्ट इस मामले की सुनवाई करे और निर्णय ले, और उसके बाद अगर किसी पक्ष को लगता है तो वो सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्योंकि अभी तक हमने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट में लंबित याचिका का हवाला देते हुए राज्य सरकार जो भर्ती कर रही थी उसमें 87% रिजल्ट घोषित किए जा रहे थे और ओबीसी आरक्षण की प्रत्याशा में 13% रिजल्ट रोके जा रहे थे जी। अब क्या सरकार उसी फार्मूले पर आगे की भर्ती करेगी? जैसे कल के बजट में कहा गया कि मध्य प्रदेश में जो है 22,000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों की भर्ती होना, या दूसरे दीगर डिपार्टमेंट में जो भर्ती होती है समय समय पर, तो क्या सरकार अब 14% ओबीसी आरक्षण के साथ इसमें आगे बढ़ेगी, या फिर वही 27% का फार्मूले पर आगे बढ़ेगी कि जिसमें 17-13% पद होल्ड कर दिए जाए और हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का इंतजार किया जाए? लेकिन निश्चित तौर पर जो कर्मचारी उनको मायूसी हुई है, लेकिन अब राजनीतिक दल, मुझे लगता है कुछ देर बाद ही आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाएगा और जो विपक्ष है वो कहेगा कि सरकार की गलती, और सरकार की ओर से यही कहा जाएगा कि हमने तो पूरी कोशिश की है, लेकिन अब हाई कोर्ट में हम चाहेंगे कि मामले की जल्दी से जल्दी सुनवाई हो जाए। लेकिन कुल मिलाकर जो आपने कहा था कि हाल फिलहाल ये मामला लंबा खिंचता नजर आ रहा है। अभिषेक, मनोज जी, जैसा कि आपने राजनीतिक पक्ष का, जब मौजूदा सरकार ने कहा था कि पूर्व की सरकार ने अच्छे से इस मामले की पैरवी नहीं की, इसलिए मामला लटक गया, अब ये मामला फिर से लटकता हुआ नजर आ रहा है। जाहिर तौर पर क्या ये इस तरह से देखा जाए कि जो दलीलें रखी गई सुप्रीम कोर्ट के सामने वो उतनी पुख्ता नहीं थी कि उस पर ये 27% आरक्षण के पक्ष में फैसला लिया जाए? नहीं, कई बार होता है कि सुप्रीम कोर्ट के लगता है कि जब हाई कोर्ट सुनवाई करने में सक्षम है, उनके निर्णय पर किसी को सवाल नहीं उठा सकते हैं, तो उस पर हाईकोर्ट को वो मामला भेज देते हैं। क्योंकि अभी हमने हाल में असम के मुख्यमंत्री का मामला देखा, जिसमें पिटिशनर सीधे सुप्रीम कोर्ट चले गए थे, तो उनको हाईकोर्ट जाने की सलाह दी गई थी। और ऐसे मामले समय समय पर आते रहते हैं कि कई बार होता है पिटिशनर सीधे सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हैं
या हाई कोर्ट का, बिना लोअर कोर्ट या हाई कोर्ट के जाए। तो अगर कोर्ट ऊपर की कोर्ट को ये लगता है कि मामला नीचे की कोर्ट में अच्छे से इसकी सुनवाई हो सकती है, बेहतर तरीके से इसका निराकरण हो सकता है, तो वो वहां भेज दिया जाता है। इसमें ऐसा कोई वो नहीं है कि सुनवाई, क्योंकि अगर आधार रहता है तो ये आधार तो फिर हाई कोर्ट में भी बन सकता है कि भाई से उससे ठीक से इस मामले की सुनवाई नहीं हो रही है। निश्चित रूप से। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी जानकारी के लिए। तो ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि हाईकोर्ट के पास ये मामला वापस गया है। अब किस तरह से राज्य सरकार इसमें आगे कदम बढ़ाती है, क्योंकि जाहिर तौर पर अगर कहा जाए तो सरकारी भर्तियों में काफ़ी सारी सीटें जो है इस आरक्षण के इस समस्या के बीच, इस उलझन के बीच कहीं ना कहीं उलझी हुई हैं।